हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेव्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। और सर एक शानदार बात, केजी से लेकर 12 तक की आपको कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल फ्री। क्वालिटी वाइज एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल फ्री। सर रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स, ई बुक्स, ई नोट्स, और क्या चाहिए सर, सब कुछ प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेव्स आपको। सर कहां थे अपन लोग एक शानदार से चैप्टर पे थे। बहुत से लोग लगे थे सर खत्म कर दो ना, मैंने कहा लो ना। आज लास्ट टॉपिक पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड द पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशंस का पार्ट 3। क्योंकि सर बहुत देर से चला आ रहा है यार, खत्म ही नहीं हो रहा पार्ट। तो मैंने कहा भैया 4 सॉल्यूशन पढ़ने थे। 4 सॉल्यूशन, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और लास्ट वाला वीक एसिड वीक बेस। चारों पढ़ने थे, जिसमें पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट 1 में था। फिर वहीं पर था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग क्या था भाई, स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी फर्स्ट पार्ट में था। सेकंड पार्ट में क्या था सर, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और फोर्थ पार्ट में वीक एसिड वीक बेस आज अपन देखने वाले। सर ये वो शानदार है जो आपको पढ़ना है। सर इनके फॉर्मूलेस बहुत ताबड़तोड़ होते हैं और अपन को पढ़ने पड़ेंगे। अगर अपन नहीं पढ़ पा रहे तो अपन की दिक्कतें हैं, अपन फंस रहे हैं, और वो फंसना नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दुख, अगर कुछ हो प्रॉब्लम तो बता दो भाई, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता दो। मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना होगी। पक्का, डन, आगे बढ़े, करें चालू। यस सर चालू करते हैं। ओके, तो शानदार लेक्चर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड देयर पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन। एक बात और बताऊंगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मैं बोल रहा हूं तो भैया यहां पर बेसिकली सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, और यहां पर अपन केएच के बारे में पढ़ते हैं। इसी के अंदर अपन एक और टॉपिक पढ़ते हैं, एच बोले तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो सर ये इनडायरेक्टली हेडिंग में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। फिर उसी सॉल्यूशन का अपन पीएच भी निकालते हैं। तो सर इसके अंदर अपन 3 चीजें पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि भैया छोटू है, भैया कम है, भैया ऐसा है, भैया लेना है, भैया दिक्कत है। भैया इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो तो फिर तो इंपॉर्टेंट है ना, फिर तो जरूरत पड़ेगी ना कि समय लेके पढ़ो। मैंने कहा हाँ, समय लेके पढ़ो, और समय लेके ही पढ़ना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो डन डन, बढ़े आगे। यस, देखिए सर, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसके बारे में बात करनी है, सर। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसके बारे में अपन को आज बात करनी है, और शानदार तरीके से बात करनी है। कोई दिक्कत की बात इसमें अपन को नहीं होगी, एकदम शानदार, बढ़िया, जबरदस्त, एक तरफा। हमने कहा ओके, चलो क्या बोल रहा है ये, द सॉल्ट ऑफ अदर देन हैलाइड्स, सल्फेट, नाइट्रेट्स ऑफ मेटल अदर देन सोडियम, पोटेशियम फॉल्स इन दिस कैटेगरी। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड वीक बेस वाला जो कंसेप्ट है, उसके अंदर ये वाली कैटेगरी आती है, वीक एसिड प्लस वीक बेस वाला। इसके अंदर ये कैटेगरी अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन सच अ सॉल्ट BA एग्जिबिट फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो BA हमारा एक सॉल्ट है, ये रहा BA, ये आता है इसके अंदर भैया। तो अगर हम इसको देखें, तोड़ के देखें, BA को तोड़ के देखें, अगर हम BA को तोड़ के देखें तो आप जानते हो ये बना लेगा B प्लस A माइनस। क्या बना लेगा? B प्लस A माइनस। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ, नारन्ना। चलिए अब अगर ध्यान से आप देखें, पेंसिल हो गई छोटी, पेंसिल की निप हो गई छोटी, ये देखो। अब अगर आप देखें तो B प्लस यहां से एक OH ले लेगा और क्या बना लेगा? BOH, और यहां पर हो जाएगा HA। सर इस केस के अंदर कैटायनिक और एनायनिक दोनों का हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगा।
दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। देखिए हियर कैटायन एंड एनायन बोथ अंडरगो हाइड्रोलिसिस, दोनों हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहीं से अपन लिखेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो। क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये देखो दिखा, ये देखो। अब ध्यान से देखो, ये H2O से N2 होगा, और सर जब ये N2 होगा, के इक्विलिब्रियम और H2O इसी का एक नाम होता है। क्या नाम होता है? सर आपने बताया है क्या? मैंने कहा जी बताया था मैंने, उसी को कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH किसके बराबर है? BOH और HA अपॉन B प्लस और A माइनस। ये चीजें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। BOH, HA, B प्लस और A माइनस ये अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये जो KH है इसी को अपन कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH क्या कहते हैं इसको? सॉरी, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। यहां पे भी देखिए KH क्या लिखा है? BOH, HA, B प्लस A माइनस। सर ये देखिए सेम बिल्कुल डिक टू। सर अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी जल्दी देखो आगे होता है क्या। जल्दी करो, जल्दी नोट डाउन करने वाले हैं। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा भैया। जल्दी 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 जल्दी। हो गया? डन 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 डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ओके, पक्का यहां तक समझ में आया ना कि अपन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखा, सॉरी अपन ने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखा किसका? वीक एसिड वीक बेस का। इसमें दोनों आएगा, कैटायनिक एनायनिक दोनों देखने को मिलेगा। चलो सर पूरा नहीं मिटाएंगे? क्यों सर, पूरा क्यों नहीं मिटा रहे हो? बस मैंने आपको यह कहा है कि सर एक एक एक्सप्रेशन को लेके अपन आगे जाने वाले हैं। तो सर एक एक एक्सप्रेशन को लेके जाने वाले हो तो आप ऐसे क्यों मिटा रहे हो? मैंने कहा जो मुझे चाहिए वो तो मैं रख के लेके जाऊंगा ना आगे। अच्छा आपको वो चाहिए था? मैंने कहा जी हां, मेरे को तो वही चाहिए था। चलो अब देखो क्या होगा। मैं कहता हूं एक बार और उस रिएक्शन को लेके आओ। कौन सी वाली सर? जो अभी हुई थी, यहां से B प्लस A माइनस प्लस H2O, ठीक है? तो बनाएगा BOH प्लस HA प्लस HA, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। ये जो है वीक बेस है और ये जो है वीक एसिड है। हमने कहा अच्छी बात है। अब बात को समझना, एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, जब समय 0 सेकेंड है तो हम जानते क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसका कंसंट्रेशन C होगा पूरा। किसका? इसका कंसंट्रेशन भी सीधा सीधा क्या होगा? C होगा। और ये तो बने ही नहीं होंगे तो ये भी 0 और ये भी 0। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? मैंने कहा नहीं होगा सर। फिर अपन ने पढ़ा था, फिर अगर आप जब इक्विलिब्रियम पे जाओगे, एट इक्विलिब्रियम, कहां पर जाओगे? एट इक्विलिब्रियम, तो उस टाइम पे तो भैया दुनिया जानती है इसकी वैल्यू हो जाएगी CH और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी CH।
मैंने आपको सिखाया था कहां से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सी अल्फा होता था। और मैं तो कहता हूं ये गया भाड़ में। अभी पिछले वाले में इसको CH लिखा था कि नहीं लिखा था? कब? जब अपन ने वीक बेस पढ़ा, जब अपन ने वीक एसिड पढ़ा, बस उस टाइम पे एक बार लिखते थे, इस बार 2 बार। क्यों? क्योंकि दोनों वीक है। जो वीक था उसको अपन ने CH लिया था, यहां पे भी अपन ने CH लिया, और ये C में से उतना कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C माइनस CH, ये भी हो जाएगा C माइनस CH। ऐसा कोई दिक्कत? C माइनस CH और ये माइनस C माइनस CH और ये CH CH, ये हो जाएगा भैया। जल्दी इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी 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 नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। चलो अब देखो एक चीज दिखाता हूं। सर आपके पास KH की वैल्यू है ना, क्या है बताओगे एक बार? मैंने कहा देखो ना, BOH है और HA है, अपॉन क्या है? B प्लस है और A माइनस है। मैंने बोला सर इन वैल्यूज को इस पर पुटअप कर दें क्या? मैंने कहा कर दो, कर दो कर दो कर दो, क्या दिक्कत की बात है, कर दो। BOH वो रहा CH इंटू CH अपॉन B प्लस क्या है सर? C माइनस CH, और C माइनस CH मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर क्या हो जाएगा? C स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। ठीक है सर, मैं कहता हूं CC कॉमन निकाल लो अंदर, तो C कॉमन हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर और 1 माइनस H का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। उसके हिसाब से तो अगर अपन देखें तो C स्क्वायर से C स्क्वायर गया, तो यहां पर आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर। ये आ रहा है भैया एक नया फॉर्मूला KH का, ये आ रहा है भैया एक नया फॉर्मूला KH का। क्या हो गया? KH इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर। सर ये एक फॉर्मूला आ गया KH का। इसको जब अपन ने सॉल्व किया KH को, तो ये एक तरीके से रिलेशन तैयार हो रहा है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। चलो बढ़िया तरीके से नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, आगे क्लियर है? अब भैया थोड़ा सा इसको चलेंगे आगे लेके, पहले मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से जमा दूं, पहले आप बताओ, स्क्रीनशॉट कर दें, खत्म कर लें? चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी ले लिया ना स्क्रीनशॉट? अरे हो ही गया होगा यार, कितना टाइम लोगे रे, कितना टाइम लोगे तुम लोग हैं ये बताओ। चलो कुछ चीजें आगे वाले पेज पे लेके चलनी है, तो वो सब उठा लेते हैं अपन। चलो एक तो अपना भैया ये, इसको तो छोड़ने का ही नहीं बिल्कुल भी, कहीं भी ये बोले ना मेरे को छोड़ दो, कहना एक मारेंगे अभी पटाख से तुमको यहीं, बिल्कुल। ये तो आज पूरे चैप्टर में या फिर ये बोले पूरे वीडियो में लास्ट तक जाएगा ये तो इसको तो बिल्कुल छोड़ने का ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसको रख लेने का, यहां पर इसको गोले में रख लेने का, गोले में रख लेने का इसको। फिर एक ये वाला भी, ये भी बहुत तेज चल रहा है, इसको भी निकाल के लाए अपन जो बढ़िया, KH इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर। ये वाले को भी गोले में रख लेने का बिल्कुल। ये दोनों फॉर्मूले अपने काम के फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। चलो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये अपन पूरा करके अभी मैं दिखा चुका हूं, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला देखो। ओ सर अब सॉल्व करना है, अपन की गाड़ी कहां छूटी थी, वहां पे लेके आओ उसको। KH इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर, यही था। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, दोनों साइड क्या कर दो सर, स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड। अंडर रूट कर दो ना इसको, अंडर रूट स्क्वायर रूट मतलब दोनों साइड रूट लगा दो, रूट लगा दो दोनों साइड, दोनों साइड रूट लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, KH के नीचे भी अंडर रूट, इधर पे H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर, यही है ना, इस पे भी अंडर रूट आ जाएगा। और पहली बात तो ये 1 माइनस H स्क्वायर नहीं है, गलत लिख के रखा है वहां पे अपन ने, ये ऐसा था, ये ऐसा था,
ठीक है, तो ये यहां पे भी ऐसा था, तो देखिए ध्यान से देखिए, इससे और इससे ये पूरा गया, तो अब क्या बचेगा सर, अब क्या बचेगा, अंडर रूट के एच इक्वल्स टू ऊपर एच अपॉन 1 माइनस एच, ये है, ये आएगा। अब एक काम करो, इसको इससे इंटू करा दो, तो जैसे ही आप इसको इससे इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट के एच 1 माइनस एच इक्वल्स टू एच, यही आएगा। थोड़ा इसको पीछे ले लो, नहीं तो अपन बहुत आगे पहुंच जाएंगे, फिर कहेंगे सर जगह नहीं हो रही है ना, फिर कहेंगे अपन जगह नहीं हो रही है। चलो एक काम करो, इसको अंदर इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के एच माइनस एच अंडर रूट के एच इक्वल्स टू एच, दिख रहा है, इसको इससे इंटू कर दिया तो अंडर रूट के एच हो गया और एच माइनस अंडर रूट के एच हो गया। थोड़ा इसको भी छोटा कर दो, ठीक है, फिर इसको इक्वल्स टू में, अब क्या होगा सर, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के एच इक्वल्स टू में, इक्वल्स टू में हो जाएगा एच प्लस एच अंडर रूट के एच, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, चलिए 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 चलिए, ओके ठीक। अब क्या करें सर, सर एच कॉमन निकाल लो, एच क्या करो, कॉमन निकाल लो। एक काम करो, इसको ऐसा कर दो, इधर से क्या किया आपने, देखो ना, ये बनाना है, ये बनाने का है, तो उसको उधर लेके ही जाना पड़ेगा, तो फिर मैंने हटा क्यों दिया, मैं सोच क्या रहा था, पता नहीं सर, वो आपको पता होगा ना, आप क्या सोच रहे थे, हमें परेशान करते रहे, तो मैंने कहा ऐसा मारूंगा ना बिल्कुल। चलो अब देखो, अंडर रूट के एच अपनी जगह पे इक्वल्स टू, एच को कॉमन निकाल लो, 1 प्लस अंडर रूट के एच, हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अपन को निकालना क्या है सर, अपन को निकालना है एच, अपन को निकालना है एच, तो ध्यान से देखिए, एच को इधर ले चलिए, रख लीजिए इधर पे, और इसको नीचे ले जाइएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के एच अपॉन 1 प्लस अंडर रूट के एच, 1 प्लस अंडर रूट के एच, ये सर, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का, डन, चलिए हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो सर ये आना था तो ये आ चुका है, देखिए बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार। सर इस बार बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, वीक एसिड वीक बेस में बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, दिक्कतों को आराम आराम से करेंगे, एक एक चीज करते चलेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए इनने भी स्क्वायर रूट लिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर रिमेंबर दैट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सच सॉल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। कहना यह चाह रहा है कि सर अगर अपन यहां पर H की बात करें तो भैया इस बार कंसंट्रेशन नहीं आया, वीक एसिड वीक बेस जब अकेले अकेले पड़े थे तो नीचे कंसंट्रेशन आ रहा था, इस बार कंसंट्रेशन जैसा लफड़ा ही नहीं है। कह रहा भाड़ में तो जान दो, क्या करना आपको, कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपना फाइनली एक और फॉर्मूला आ गया। तो देखिए एक नहीं, पहला दूसरा तीसरा, 3 फॉर्मूलेज आपके सामने आ चुके हैं। क्या कर सकते हैं, अब आना था तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू है अपने H की, H इक्वल्स टू अंडर रूट के एच अपॉन 1 प्लस अंडर रूट के एच, ये आपकी वैल्यू। देखिए ये इनने सॉल्व नहीं किया, इनने सिर्फ स्क्वायर रूट करके आपको दिखा दिया कि ये रहा, इनने स्क्वायर रूट लिया और उन्होंने कहा ये वैल्यू आएगी, लेकिन मैंने आपको पूरा दिखाया कैसे आएगी। पहले से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर जाके ये आएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ध्यान से एक चीज और देखिएगा, रिमेंबर ये जो अपन सॉल्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, वीक एसिड प्लस वीक बेस वाला, इसके अंदर दैट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सच सॉल्ट इज इंडिपेंडेंट, ये वाले सॉल्ट इंडिपेंडेंट होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन के, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। देखिए नहीं तो आपको दिख जाता है H की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है H C पे डिपेंड करती है, यहां पर डिपेंड नहीं करती है। ये बात को याद रखना है, इस बात को यहां पर याद रख के चलता है। चलो जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो उसको जल्दी फटाक से देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात, पक्का, डन, स्क्रीनशॉट ले लिया।
चलो अब देखो, फिर मैं क्लियर करूंगा, मेरे को पूरा क्लियर नहीं करना है सर, इसमें यही होता है, चीजों को आगे लेके जाना है एक से दूसरे पेज पे। तो मैं आपको यहां पर वही चीजें दिखाता हूं जो आपको, और ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज अपन एक साइड लेते हुए चल रहे हैं। जिस फॉर्मुले का काम नहीं है उसको अपन हटा देंगे बाद में, लेकिन अभी अपन को तीनों चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलो आगे चलो, अब देखिए सर, अब देखो अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, KH की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां से KH को हटाना है, KH को हटाना है इन द टर्म्स ऑफ KA, KB, KW ऐसा। तो मान लो अगर आपके पास कोई एसिड है, वीक एसिड, तो जब आप उसका इक्विलिब्रियम में डालोगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस A माइनस, सीधी बात है। तो यहां से इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख सकते हैं अपन KA, क्या हो जाएगा H प्लस A माइनस और अपॉन HA। हमने कहा ठीक है सर, सही लिखा है आपने, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही अपन बेस के लिए बात कर सकते हैं, बेस भी तो होगा वीक बेस, BOH, तो वो बनाएगा B प्लस और OH माइनस। अब उसके लिए KB लिखाएगा, क्योंकि एसिड के लिए Ka होता है तो बेस के लिए KB होता है, क्या हो जाएगा B प्लस OH माइनस अपॉन BOH। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। अब अपन को निकलना है वाटर के लिए, वाटर के लिए भी तो होता है H2O, H प्लस OH माइनस, और आप जानते हो इसको अपन कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको अपन, आयनिक प्रोडक्ट। एक मिनट यहां नहीं आएगा, ये यहां पर होता है अपना आयनिक प्रोडक्ट, तो अपन वो लिखते हैं KW, H प्लस OH माइनस। ये तीन इक्वेशंस आपके सामने। चलिए, तो ये तीनों इक्वेशन आपको देखनी है सर, क्योंकि इन्हीं तीनों से अभी कुछ निकलने वाला है सर। इनडायरेक्टली अपन KH की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि अपन इस वैल्यू को कैसे लाएं। ये जो वैल्यू दिख रही है इसको कैसे लाया जा सके। सर इसमें आप ध्यान से देखिए, आपको ऊपर क्या चाहिए, आपको ऊपर चाहिए BOH, ठीक है, आपको चाहिए ऊपर HA। तो ये दोनों तो कहां पर है भैया, नीचे है। हमने कहा ठीक है सर, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे, करना तो पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं इसको ऐसा सोच रहा हूं, क्या ऐसा करके देखें क्या, मैं इसको सोच रहा हूं ऐसा करके देखें क्या, KH इक्वल्स टू KW अपॉन KA इंटू KB। मैं सोच रहा हूं ये कर दूंगा तो शायद आ जाए, शायद आ जाए। KW का है, ये रहा, H प्लस OH माइनस अपॉन KA का है, ये रहा, H प्लस A माइनस अपॉन HA। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद KB, ये रहा, B प्लस OH माइनस अपॉन BOH। ये देख रहे हो कि नहीं देख रहा हूं? अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से यहां देखूं, तो अगर मैं देखूं तो H प्लस से H प्लस कैंसिल, OH माइनस से OH माइनस कैंसिल, और ये दोनों टर्म कहां चले जाएंगे, ऊपर। सर इसको छोटा कर लीजिए, क्योंकि लग रहा है आंसर आ गया है, लग रहा है आंसर आ गया। भैया मैंने तो हिट एंड ट्रायल लगाया था बस वो दो को याद करते हुए, मैंने कहा शायद बैठ जाए तुक्का, और मुझे लग रहा तुक्का बैठ गया मेरा। कैसे, इन दोनों को उड़ा के ऊपर ले जाओ, इन दोनों को उड़ा के ऊपर ले जाओ, तो HA पहुंच गया ऊपर और BOH पहुंच गया ऊपर, बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या है, A माइनस और B प्लस, यही है क्या? हां सर यही है, मतलब KH आ गया, मतलब KH का एक और फॉर्मूला मिल गया, ये KH इक्वल्स टू KW अपॉन K इंटू KB, और यही KH को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। मुझे KH के दो फॉर्मूले मिल गए, एक KH ये है और एक KH वो है। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। देखिए सर, जल्दी देखिए, जल्दी 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 जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ढूंढी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ढूंढी है सर, ये मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ढूंढी है। हो गया, बढ़िया, चले आगे, चलो आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, आगे आगे आगे। क्लियर है यहां तक? पक्का डरना? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलें, चलिए आगे चल के देखते हैं सर क्या होने वाला है। टेरेन 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 टेरेन, ये देखो, ये देखिए सर आ गया। क्या है सर? के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। ये अब भी प्रूफ करके लाया हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं आई है, ठीक है। और ये तो अपन को अभी पीछे ही मिला था, h इक्वल्स टू अंडर रूट के एच अपॉन 1 प्लस अंडर रूट के एच। अब ये पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये जो नीचे वाला के एच है, ये इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ये 1 से बहुत छोटा है, ये 1 से बहुत छोटा है। तो इसको यहां से एलिमिनेट कर दो, इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा सर? यहां से एक और आ जाएगा, h इक्वल्स टू अंडर रूट के एच। देखिए सर, h इक्वल्स टू अंडर रूट के एच। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, इफ के एच इज स्मॉल तो वो 1 से बहुत छोटा है, और आप h इक्वल्स टू के एच लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू अंडर रूट के एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दो फॉर्मुलेस भी आपके काम में आएंगे अभी आगे, क्योंकि भैया अपन को आप पीएच निकालना है। ये तो अपना हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये रही अपनी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब अपनी आखिरी लाइन बची है जिसका नाम था पीएच। अब अपन बात करेंगे जस्ट पीएच पीएच पीएच। मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है, तो भैया पीएच निकालने वाले हैं। मुझे पीएच में बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि मुझे पीएच निकाल के दिखाना है। चलो भैया, पूरा क्लियर नहीं करना, कुछ असला बारूद लिख के रखा है मैंने। चलो जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया? डन 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 डन। आगे बढ़ेंगे सर, पीएच निकालना है। सर आप सब जानते हैं पीएच के लिए आपको क्या लगेगा? सर मैं अगर आपको एक बात बताऊं, पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। मतलब मेरे को यहां से H प्लस आयंस चाहिए, किसी भी हाल में मेरे को ये H प्लस चाहिए। अभी H प्लस कहां से मिलेगा? जब मैंने Ka लिखा था, Ka में क्या हुआ था? H प्लस A माइनस और अपॉन HA, यही हुआ था क्या नहीं हुआ था? हाँ सर यही तो होगा Ka में, और क्या होगा? अब मेरे को अगर H प्लस चाहिए तो मैं सारी चीजों को इधर ले जाऊं, तो अगर मेरे को यहां से H प्लस चाहिए तो H प्लस इक्वल्स टू Ka के साथ HA आ जाएगा, और अपॉन में क्या चला जाएगा? A माइनस, अपॉन में क्या चला जाएगा? A माइनस। ये देखिए, तो सर ये मेरे को मिल गई H प्लस की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल गई? H प्लस की, जो मैं यूज करूंगा कहां पर? अभी कहां पर यूज करूंगा? पीएच निकालने के लिए। कहां पर? पीएच निकालने के लिए। ये तो समझ में आया ना? ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है मेरा। और उसके बाद के कहां से निकाला? अरे भाई एसिड का डिसोसिएशन, एसिड को तोड़ो तोड़ो, तो जब एसिड टूटेगा तो कैसे टूटता बाबू? H प्लस A माइनस, फिर मैंने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, तो वो यही तो हुआ, यही तो हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहां से फिर मैंने H प्लस की वैल्यू निकाली, तो ये इधर चला गया, ये नीचे चला गया, तो यहां से मेरे को H प्लस की वैल्यू मिल गई, यहां से मेरे को H प्लस की वैल्यू मिल गई। कोई दिक्कत की बात नहीं आई, यहां से मेरे को H प्लस की वैल्यू मिल गई। ठीक है, डन 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 डन। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द है तो बताइए, कोई दुख कोई दर्द अगर है तो बताइए। वैसे तो क्लियर है मेरे हिसाब से, वैसे तो मेरे हिसाब से क्लियर है। डन 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 डन। ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलिए 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 चलिए। डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग डोंग डोंग। क्योंकि सर क्या बनाते रहते हो इधर पे साइड में? बेटा ये बनाने का काम नहीं है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। इक्विलिब्रियम जब जब पढ़ते हैं ना, ऐसे नोट्स बनाया करो, नहीं तो आप ही को दिक्कत आने वाली है, नहीं तो आप ही को दिक्कत आने वाली है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फटाफट। ये देखिए सर,
ये देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, सिंस बेस एंड एसिड आर वीकर, दोनों के दोनों वीक हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, वीक है। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों वीक हैं तो दोनों एक जैसे ही हैं, बेस और एसिड हम कहते हैं एक जैसे ही हैं, फिर तो ऐसा देख लो। और ये क्या देगा, बी प्लस, और ये क्या देगा, ए माइनस, तो ये भी बात बराबर ही है ना। जब ये दोनों इक्वल हुए तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और फिर अपन ने अभी क्या पढ़ा था, के एच जो पीछे निकाला था, सबसे पहला हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या निकाला था अपन ने, बी ओ एच था, एच ए था, और अपॉन बी प्लस था, और नीचे ए माइनस था। यही था क्या, नहीं था? हाँ सर यही था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल यही चीज थी। हमने कहा ठीक है। और कुछ तो अगर मैं चाहूं तो उसको ऐसा लिख लूं, ऊपर ये दोनों बराबर हुए तो इसकी जगह पे मैं एच ए लिख सकता हूं, तो ये एच ए का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ध्यान से देखो तो बी प्लस जो है वो भी ए माइनस है, तो ए माइनस का स्क्वायर भी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या, नहीं है? और ये किसके बराबर हो गया सर, ये किसके बराबर हो गया, के एच के बराबर। ये हो गया हमारा के एच के बराबर, किसके बराबर हो गया, के एच के बराबर। हमने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को क्लियर है ये सारी चीजें, ठीक है। डन 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 डन। अब क्या है सर, हमें चाहिए H प्लस, हमें चाहिए क्या सर, H प्लस, तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी। चलो इतना क्लियर है, पहले इतना नोट डाउन करो जल्दी, चलो करा इतना नोट डाउन। अब देखो सर, अब खेल होने वाला है। सर अगर मैं यहां से बोलूं कि मेरे को इसका स्क्वायर हटाना है, तो कहेंगे भैया दोनों साइड अंडर रूट कर दीजिए, तो भैया दोनों साइड स्क्वायर रूट करो। दोनों साइड स्क्वायर रूट करने का मतलब के एच का भी स्क्वायर रूट और यहां का भी स्क्वायर रूट, के एच ए अपॉन ए माइनस, यही होगा। सॉरी स्क्वायर रूट हुआ और इनका अंदर स्क्वायर भी था, यहां भी स्क्वायर था, यहां भी स्क्वायर था। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर ने इस अंडर रूट को उड़ा दिया, तो इसको हटा ही दो फिर। ये तो ये एच ए अपॉन ए माइनस की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट के एच। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो आपको कुछ दिखेगा सर, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, बस बगल में देखिए थोड़ी सी दूर। सर ये देखिए, इसमें भी इसको फोकस करिए, एच ए अपॉन ए माइनस, दिखा क्या नहीं, एच ए अपॉन ए माइनस क्या है इसकी वैल्यू, ओ सर मतलब यहां से H प्लस आ गया हमारा, जी हां, क्या हो जाएगा, के ए इंटू इस पूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट के एच। सर मैंने कहा था मेरे को सिर्फ H प्लस से मतलब है, क्योंकि मेरा पीएच H प्लस ही निकालेगा, मेरा पीएच कौन निकालेगा, H प्लस ही निकालेगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो और बाकी है। आप देखिए H प्लस इक्वल्स टू के ए अंडर रूट के एच की वैल्यू ये भी है, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी, दिख रहा है। अब हम जानते हैं सिंगल के ए को क्या लिख सकते हैं, भैया इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो जरा, सिंगल था ना तो वहां पर ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता हूं, हां सर लिख सकते हो। तो आप जानते हो ये एक इसको उड़ा देगा, हाँ सर उड़ा देगा। और अब जब आप अकेले में लिखोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के डब्ल्यू अंदर, के ए अंदर और अपॉन में के बी। जी हां यही होगा कि भैया ये अंडर रूट के ए इसके अंदर चला जाएगा, तो ये देखिए साथ में, और नीचे क्या बचेगा, के बी। सर ये आ गई H प्लस की वैल्यू। अब लगाएंगे अपन अपना पीएच निकालने के लिए लॉग, अब लगाएंगे अपन अपना पीएच निकालने के लिए लॉग। इतना नोट डाउन करिए पहले, इतना नोट डाउन करिए पहले जल्दी, इतना नोट डाउन करिए पहले जल्दी 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 जल्दी। हो गया पक्का, डन डन। ऊपर वाला हटा दूं, चलिए यहां से हटाना पड़ेगा। चलो अब पीएच क्या होता है सर, सब जानते हैं, क्या जानते हैं सब, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ, क्या आया है, खतरनाक चीज आई है, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन के बी। सर अंडर रूट हटा के 1/2 लिख दो, वो ज्यादा अच्छा है,
अंडर रूट हटा के 1/2 लिख दो, वो ज्यादा अच्छा होता है, थोड़ा क्यूट दिखेगा। क्यूट, अरे सर क्यूट का क्या ही करना है, क्यूट का क्या ही करना आपको। मैंने कहा अरे यार लिख दो यार, लिख दो लिख दो, अच्छा लगता है थोड़ा सा, अपने लिए तो पढ़ रहे हैं अपन। ऐसा बढ़िया दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या नहीं, ओपन करिए सर, ओपन करिए। ओपन करने के लिए भाई साहब इन सबको हटाना पड़ेगा। अब हो गया आप सबका काम, अब हो गया आप सबका काम, अब आपका सबका काम हो गया है, अब हो गया आप सबका काम। बहुत बढ़िया भैया, लिख लिया था यहां तक। आप देखिए pH इक्वल्स टू, माइनस को बाहर रहने दो, ब्रैकेट लगाओ, तोड़ो सबको, log KW प्लस log KA माइनस log KB, ये आएगा भैया, ये आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं कहता हूं माइनस का अंदर इंटू कर दो, माइनस का अंदर इंटू कर दो एक बार। माइनस का जैसे ही आप अंदर इंटू करोगे देखिए क्या होता है, pH इक्वल्स टू, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस log KW माइनस log K प्लस log KB, ये हो जाएगा। अब समझो सर, अब समझाता हूं यहां पे, वही जो कल समझाया था। अगर आपके पास P KW है तो उसको क्या लिखेंगे आप, माइनस log ऑफ KW। हमने कहा ठीक है। अगर आपके पास PK है तो आप क्या लिखोगे, माइनस log K। अगर आपके पास PKB है तो आप क्या लिखोगे, माइनस log ऑफ KB। पक्की बात है क्या नहीं? अब आपके पास क्या है यहां पर देखिए सर, आपके पास है माइनस log KW दिख रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, PKW नहीं लिख सकता क्या? इस वैल्यू को मैं PKW नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हो सर, ये हो जाएगा PKW। अब देखिए, और अगर आप ध्यान से देखें माइनस log KA है, माइनस log KA, तो इसको क्या लिख सकते हैं, PKA लिख सकता हूं क्या नहीं? हाँ सर, तो प्लस PKA। अब देखिए, लेकिन यहां पर आपके पास प्लस log KB है, आपके पास इधर पे प्लस log KB है, मतलब ये माइनस नहीं है। तो मैंने कहा इस माइनस को उड़ा के इधर फेंक दो ना, इस माइनस को इधर भेज दो। तो अगर इस माइनस को इधर भेजोगे आप तो यहां आ जाएगा, तो log KB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस PKB। कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस PKB, PKB। और अभी आपको एक बात बताऊं तो आपने 1/2 को तो आगे लिया ही नहीं, log m की पावर n होता था तो n आगे जाएगा, तो 1/2 बाहर है। मैं वही कह रहा हूं 1/2 कहां चला गया यार, मैं वही ढूंढ रहा हूं 1/2 कहां चला गया, ये रहा 1/2। ठीक है, बाकी फिर आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि अपन पहले भी जानते थे PKW जो होता है वो होता है 14, कितना होता है, 14, ये फिक्स वैल्यू है, तो वो 14 है, तो उस हिसाब से अपन उसको बाहर ला सकते हैं 14 लिख के। और आप जानते हो 14 को क्या हो जाएगा, 14 और प्लस PKA माइनस PKB, ये हो जाएगा। मैंने कहा इसको थोड़ा छोटा कर लो भाई, छोटा छोटा कर लेंगे तो थोड़ा अच्छे से लिखाएगा और बढ़िया लिख पाएंगे अपन। तो अब ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, pH इक्वल्स टू 1/2 है तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2 PKA माइनस PKB। सर इसको ध्यान दीजिए, दिस वॉज योर फाइनल एक्सप्रेशन, दिस वॉज योर फाइनल एक्सप्रेशन। ये जो पिंकी पॉन्की में करा है मैंने, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। देख लीजिए एक बार ध्यान दीजिए, pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ PKA माइनस PKB, हाफ PKA माइनस PKB, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है जो आपके पास होना चाहिए, जो आपको दिखना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कतें फेस करने को मिल सकती हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, मजेदार मजेदार। ये देखिए सबसे बढ़िया था जो मैंने आपके सामने रख दिया है, कोई दिक्कत
कोई दुख, कोई दर्द, देख लीजिए एक बार। सर ये लास्ट एक्सप्रेशन है, देख रहे हो कितने बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ रहे हैं आपके पास। यही तो चीज है आपके पास। ये देखिए इनका भी यही है, ये नीचे वाला। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, आप वैसे ऑलमोस्ट हो गया है लेकिन थोड़ा सा और काम बाकी है। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी। चलिए करा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर कर दूं? चलिए सर क्लियर कर देते हैं। सब पूरा ही कर दो ना। मैंने कहा नहीं यार, हर बार का लास्ट एक्सप्रेशन मेरे को जरूरत पड़ती है, आना ही होगा। चलो शानदार। ये देखिए सर क्या बोल रहा है, इफ पीके एंड पीके बी इज इक्वल। ठीक है भैया, अगर यहां पर मैं लिख दूं पीके ए इक्वल्स टू पीके बी, तो आप जानते दोनों जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो पीएच कितना हो जाएगा 7, मतलब फिर आपका पीएच हो जाएगा न्यूट्रल। अगर दोनों इक्वल हो गए उससे फर्क नहीं पड़ता हाइड्रोलिसिस हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस आर इक्वल, देन पीएच इक्वल्स टू 7, thus the solution will be neutral despite the fact that hydrolysis has taken place। कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोलिसिस हो चाहे ना हो, अगर पीके और पीके भी बराबर हो गया तो भैया उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। फिर आता है इफ पीके इज ग्रेटर देन पीके बी। सर पहली बात तो समझिए, अगर पीके ए ग्रेटर है पीके बी से तो इसका मतलब पता है क्या होगा, के बी ज्यादा है के ए से। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एक बात हमेशा याद रखना, पी के ए का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के। ये फॉर्मूला ये वो डिनोट करता है कि जो पीके होता है वो हमेशा इनवर्सली चलता है किससे, के ए से। हर केस में अगर पीके ए ज्यादा है तो के ए कम होगा, अगर पीके ए कम है तो के ए ज्यादा होगा। इसलिए देखिए यहां पर पीके ए ज्यादा था तो मैंने किसको ज्यादा माना, के बी को, और अगर इधर पे पीके बी ज्यादा होता तो मैं किसको ज्यादा मानता, के ए को। और अगर के बी ज्यादा है तो के बी मतलब भैया स्ट्रॉन्गर बेस है। कैसा है, स्ट्रॉन्गर बेस है, और स्ट्रॉन्गर बेस है तो फिर भैया देखिए ध्यान से, देखिए यहां पर, यहां देखिए, यहां देखिए, ये देखिए के ए से ज्यादा क्या है, के बी ज्यादा है। एग्जाम्पल, बेस इज रिलेटिवली हाउ स्ट्रॉन्गर देन पीएच। ठीक है, हाउ स्ट्रॉन्गर देन पीएच। ठीक है, कोई दिक्कत, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा होगा पीएच, तो होना भी चाहिए क्योंकि भैया के बी ज्यादा है, के बी ज्यादा है मतलब बेस ज्यादा है, और बेस ज्यादा है तो भैया पीएच ज्यादा होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पीएच ज्यादा होगा। पीएच ज्यादा होगा। जल्दी 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 एक बार देखिए, जल्दी 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 एक बार देखिए, हो गया। ठीक है, अब जस्ट अपोजिट देखिएगा सर, अपोजिट केस 2, इफ पीके इज लेस और पीके भी ज्यादा है। अगर पीके भी ज्यादा है, सर ये ज्यादा है तो कौन ज्यादा होगा, के ए, और के ए ज्यादा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से कम होगा, तो एसिड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन, देखिए तो पीएच क्या है, 7 से कम है। तो बस ये याद रखना है कुछ, और सब नॉर्मल है सर, कोई ऐसा जम के नहीं है कि बहुत खतरनाक हो गया सर, बाबा रे बाबा डर लग रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, डरने की चीज तो इसके अंदर है ही नहीं। और अगर डर लग रहा है तो फिर बताइए, मेरे हिसाब से तो डर वर नहीं लग रहा होगा, डर होता क्या है, बच्चों की चीज है, बच्चों के खेलने की चीज है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी। हो गया, डन 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 डन, पक्का हो जाए तो बताओ, हो गया ना? चलिए 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 क्लियर करूं, डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग डोंग, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, और भैया एक बार चमका लिख दो, जल्दी चमका लिख दो फटाफट। चलिए हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बढ़िया टिप टॉप। ठीक है सर, अब आगे देखिए सर, ये कंपैरिजन है तीनों का। मैंने आपको 4 तरीके के सॉल्ट पढ़ाए हैं, 4 तरीके के सॉल्ट। सर NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस,
ठीक है, तो आपका बनेगा NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या बन जाएगा NaCl। इसमें भैया नेचर क्या होता है न्यूट्रल, और सर इसका हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली टूट जाता है, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो यहां पे पीएच का कोई सवाल नहीं। तो मैंने कहा था पहले वाले को तो छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले पे आते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सर बेस स्ट्रॉन्ग है तो भैया पक्की बात है पीएच बेसिक होगा, नेचर बेसिक होगा। एच बोले तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या था, अंडर रूट KB अपॉन C या KW अपॉन C अपॉन KA, ये आपको पता होना चाहिए। ये अपन ने यहां पर देखा था, बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने यहां पे देखा था, सारी चीजें जो चल रही थी अपने सामने। क्लियर है, पक्की बात, डन 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 डन, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, कंफर्म ना, कंफर्म, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इधर पे पीएच देखा था अपन ने, पीएच क्या होता है हाफ PKW प्लस PKA प्लस log C, ये था अपना किसका केस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कर लिया। तो अगला देखेंगे सर, अगला NH4Cl, सर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच का जो नेचर होगा सर वो एसिडिक होगा, एसिडिक होगा इसका नेचर। देखिए सर इसके लिए सर देखिए यहां पर Ka था, यहां पर बस Kp लगा दीजिए, क्योंकि सर वीक बेस से चलेगा, या वीक एसिड था नीचे Ka, या वीक बेस था नीचे Kb हो गया, बस इतना याद रखना है। और यहां पर देखिए pH इक्वल टू हाफ PKW माइनस PKB और माइनस log C, इसमें सब प्लस थे, इसमें सब माइनस आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए सर वीक एसिड वीक बेस, इसका पीएच आप नहीं बता सकते, कंडीशन पे डिपेंड करता है, मैंने तीनों कंडीशन पीछे वाले पे बता दी है। उसके बाद यहां देखिए वीक एसिड था Ka, वीक बेस था Kb, यहां पर वीक एसिड वीक बेस दोनों है तो Ka इंटू Kb और अंडर रूट KH, और इसमें PKW एसिड के लिए प्लस और बेस के लिए माइनस, क्योंकि बेस के लिए माइनस चलता है, एसिड के लिए प्लस चलता है। सर ये था जो पिछले 3 वीडियो से अपन कर रहे थे, और ये यहां पर खत्म होता है। इंपॉर्टेंट 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 सर, ये चार्ट याद रखिएगा, स्कूल लेवल पे तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ नीट और जेई लेवल पे भी शानदार इंपॉर्टेंट है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। काबिलिय तारीफ चीज है, मजेदार चीज है, एक तरफा चीज है, अगर कोई दिक्कत आए तो एक बार बता दो। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, शानदार शानदार शानदार, मजेदार मजेदार मजेदार। चलिए हो जाए तो बताइएगा, हो गया, डन 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 डन। समरी ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, सॉरी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कहोगे सर कहां पहुंच गए सॉल्ट एनालिसिस, प्रैक्टिकल थोड़ी चल रहा है। मैंने कहा जी हां प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है, मैंने कहा जी हां प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है, प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है। सर एंड हो गया है, खत्म हो गई ये कहानी, दास्तां यहीं पर खत्म होती है। अब आगे क्या सर, कुछ नहीं, आप सब जानते हैं सर मैग्नेट बेंस पूरी जान से आपके पीछे लगा है। मैग्नेट बेंस के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम साथ ही साथ हिंदी मीडियम, दोनों लगे हैं कि आपका काम हो जाए बहुत शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। अगर आप देखें तो स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSC, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके लिए ना हो सर, सब कुछ आप लोग के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स और MP बोर्ड्स, ये सब भी आपको करवाए जाते हैं शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, एक तरफा तरीके से, ठीक है। और यही नहीं है, साथ ही साथ आपको मिलते हैं सर ई नोट्स, ई बुक्स, ये सब अवेलेबल है। कहां है सर, कहां है भैया, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, आपके पास पहुंच जाएंगे। वॉच 100% फ्री, शानदार तरीके से 100% फ्री आपको प्रोवाइड की जाती है ये सारी चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे लेक्चर्स को आप यूट्यूब पे देखते हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जहां पर बिल्कुल है ये सब चीजें फ्री 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 फ्री, शानदार तरीके से फ्री। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आज आप नए हैं, और अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और शानदार लेक्चर में, जो कि आने वाला है कल, सेम टाइम सेम जगह। आप आके मिलिए भैया बस मुझसे, और उसके आगे जाएंगे धूम धड़ाका और वाइंड अप करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए तो मिलते हैं कल, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।